Good morning, dear student. Today we will discuss the exercise of the lesson The Portrait of a Lady. आपको रोज में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इस चीज़ को आपको सीखना और समझना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर किस टाइप को आपको देना है, ये चीज़ आपको समझना होगा, रटना नहीं, समझना है। क्योंकि आप कितना क्वेश्चन रटोगे। अगर आपको समझ में आ गया कैसे हाउ टू राइट आंसर, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। आपका पहला क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज दिया जाएगा, क्या दो पैसेज दिया जाएगा, दोनों में से किसी एक का रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना और इसका एक्सप्लेनेशन लिखना। तो ये रेफरेंस क्या होता है शायद कुछ लोगों के लिए नया होगा, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने एक पैराग्राफ में पहले इसको क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा किस टाइप का। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस to the context the following passage। ओके, स्पेल मीन्स होता व्याख्या करना, रेफरेंस चलो ये समझिए। रेफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। रेफरेंस आप हिंदी में पढ़े होंगे, एक संदर्भ, हिंदी में लिखते होंगे ना संदर्भ, उसके बाद प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, व्याख्या। तो रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है प्रसंग, यहाँ पे एक्सप्लेन दिया वर्ब के रूप में, एक्सप्लेनेशन मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या। ओके, तो आप हिंदी में रेफरेंस में क्या लिखते हैं कि कोई पैसेज होता है, जैसे पैसेज आपका है, पहला पैसेज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए ध्यान से। पहला पैसेज है यहाँ से, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मतलब यहाँ से लेके आपको करना है यहाँ तक, एक पैराग्राफ दिया जाएगा बाय हार्ट तक। ये आप बुक में भी जो है नोट कर लें, टिक कर दें, आई विल चेक। पहला ये है, ठीक। कहाँ से, माई ग्रैंड मदर एंड आई से लेके बाय हार्ट तक, यहाँ तक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आपको लिखा रहेगा, पूरा वो पैसेज दिया जाएगा, जितना वहाँ पे पैसेज मैंने बोला देखने के लिए, वो आपको पैसेज पूरा दिया रहेगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, माई ग्रैंड मदर एंड आई, यही ना था, से लेके कहाँ तक है, बाय हार्ट, यहाँ तक के पैसेज को आपको पढ़ना है ध्यान से। उसके बाद सबसे पहले आपको जो हेडिंग लिखना रहेगा, रेफरेंस। कैसे लिखा जाएगा मैं बता रहा हूँ। रेफरेंस, दूसरा रहेगा कॉन्टेक्स्ट, तीसरा रहेगा एक्सप्लेनेशन।
3 हेडिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन हो गया, रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना, मतलब जो पैसेज आपका दिया रहेगा उस पैसेज को आपको पढ़ना है। अब आप रेफरेंस के लिए या हिंदी में आप बोल सकते हो संदर्भ, संदर्भ के लिए आप क्या करते हो, संदर्भ में क्या दिखाते हैं आप लोग, सबसे पहले उस पैसेज को पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पैसेज किस लेसन से लिया गया है और उसके राइटर का नाम क्या है। यही ना लिखते हैं आप उसमें कि पैसेज किस लेसन से लिया गया और उसके राइटर का नाम लिखते हैं। मतलब प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश जो भी होता है फला पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता फला लेखक का जो भी होता है, ठीक है, ये आप उसमें लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ भी लिखना है कि दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, कौन से लेसन से लिया गया है। आपको जो पैसेज पढ़ेंगे, अब यहाँ पे एक ही लेसन पढ़ाया गया तो अब आपको बहुत आसानी होगा। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी यहाँ से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, खुशवंत सिंह है, ये आपको पता है। तो यहाँ से आगे अब जब आप पढ़ेंगे तो हर लेसन का नाम आपको याद होना चाहिए, उसके राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और हर लाइन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये लाइन किस टॉपिक से रिलेट है। अब यहाँ पे माई ग्रैंड मदर की बात आ रही है तो यहाँ पे माई ग्रैंड मदर अभी आपने पढ़ा किसमें था, खुशवंत सिंह वाले चैप्टर्स में था। अब खुशवंत सिंह वाले चैप्टर्स जो है उनका नाम क्या है, अ पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो सबसे पहले रेफरेंस में ये लिखेंगे, कैसे लिखना मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका कॉन्टेस्ट आता है। कॉन्टेस्ट में क्या दिखाते हैं, संदर्भ के बाद प्रसंग दिखाते हैं। प्रसंग मतलब क्या है कि उस पैसेज में जो दिया गया मेन थीम क्या, मतलब मेन चीज़ क्या बताया गया है। पूरा तो लिखेंगे, मेन चीज़ उसमें क्या दिखाया गया है, उस लेसन से अगर वो टॉपिक लिया गया है तो उसमें मेन चीज़ क्या दिखाया गया। अब आप क्या लिखते हो, जो भी उसमें दिखाया जाता है, इसमें इस रिलेशन को दिखाया गया है या तमाम प्रकार के उसमें ये चीज़ बताया गया है, यही ना लिखते हैं। उसके बाद व्याख्या क्या करते हैं, उसको अपने शब्दों में लिखते हुए चले जाते हैं। वहाँ पे राइटर अपने शब्दों में लिखा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने शब्दों में लिखोगे। अब जैसे वहाँ पे लिखा है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, अब यहाँ पे माई ग्रैंड मदर के स्थान पे क्या लिखोगे, हिज ग्रैंड मदर। हिज मतलब क्यों, क्योंकि वहाँ पे राइटर अपने लिए बोल रहा, तो जहाँ भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रहेंगे, जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रहेंगे, है ना, सबको किसमें चेंज कर देना है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से वो क्वेश्चन रहेगा, जिस हिसाब से आपको व्याख्या करना होगा किसके लिए यूज किया गया, उसमें आप चेंज करोगे। चलिए पहले समझते हैं कैसे लिखेंगे। तो पहला आपका है माई ग्रैंड मदर एंड आई बाई हार्ट, यहाँ से है यहाँ तक का है। तो सबसे पहले रेफरेंस हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे दिस पैसेज, बहुत ध्यान से लिखने की कोशिश करेंगे। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, इन्वर्टेड कामा में लेसन का नाम, जो लेसन का नाम लिखेंगे जितना भी उसका लेसन का वर्ड रहेगा उसका पहला, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ओके, इन्वर्टेड कामा क्लोज। ध्यान देना यहाँ पे लेसन का नाम जो भी होगा, जितना भी वर्ड उसमें दिया रहेगा उसका हर पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर। यहाँ पे द कैपिटल लेटर, पी कैपिटल लेटर, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात नहीं हो रही है, ए कैपिटल लेटर और आपका यहाँ पे एल कैपिटल लेटर, ठीक है। फिर लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है,
खुशवंत सिंह। भाई खुशवंत सिंह। लेखक का नाम भी कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, है ना। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, कुछ भी लिख सकते हो इनके बारे में थोड़ा सा बढ़ा के, है ना। यहाँ पे ही वॉज अ ग्रेट राइटर ऑफ इंडिया, तो ये सब लिख सकते हो। बाकी मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना तो बस इतना चीज़ें रेफरेंस में लिखना होगा। दिस पैसेज, ये पैसेज है, आपको लेसन का नाम पहचानना होगा। दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसको अंडरलाइन कर देना या कोशिश करना इसको ब्लैक पेन से ही लिखना। ये जो आपका लेसन का नाम और राइटर का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। और जितना भी यहाँ पे वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्टेस्ट, ये तो आपका रेफरेंस हो गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और सुधार सकते हैं, यहाँ पे दिस पैसेज के स्थान पे दीज लाइन्स भी लिख सकते हैं, दीज लाइन्स। और जब ये दीज लाइन्स हो जाएगा तो यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा। पैसेज तो एक है, लेकिन जब दीज लाइन्स हो जाएगा तो लाइन तो कई है, तो लाइन जब कई है तो यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा। दोनों तरीके लिख सकते हो। ओके, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट कैसे लिखना है? कॉन्टेस्ट में क्या लिखा जाता है, जो आप प्रसंग लिखते हो, प्रसंग में उसमें मेन चीज़ क्या दिखाया गया है तो आप लिख सकते हो इन दिस पैसेज या इन दिस लाइन्स। शुरुआत हर लेसन के हर टॉपिक कॉन्टेस्ट में से करेंगे। चलो यहाँ पे दीज लाइन्स कर देते हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर tells us क्या बताता है यहाँ पे? यहाँ पे रिलेशनशिप को दिखाया गया है बिटवीन ग्रैंड मदर एंड हिम, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेल्स अस द गुड रिलेशनशिप बिटवीन या विथ हिज ग्रैंड मदर, ऐसे लिख सकते हैं। गुड रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर। ओके, ये करेंगे इतना शॉर्ट फॉर्म में। और इसमें कुछ लिख सकते हो, और अगर कुछ मेन चीज़ें दिखानी हो तो और कुछ इसमें बढ़ा के लिख सकते हो, बट इतना ही काफ़ी अभी आपके लिए सीख रहे हो इसलिए, ठीक है। मेन चीज़ में से रिलेशनशिप दिखाया गया आप पूरे चैप्टर में। अगर ये चीज़ें आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई भी पैराग्राफ आएगा तो इस चीज़ को आप उठा के रख सकते हो कहीं भी। तो लेसन में एक आपको कॉमन लाइन बना लेना है। कॉमन लाइन मतलब वो हर जगह लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस द गुड रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर, ये लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स शी वाज अ रिलीजियस लेडी, लिख सकते हो उनके बारे में। तो इस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन हेडिंग यही रहेगा। एक्सप्लेन नहीं लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे, नहीं पता लगे यहीं पे नेशन जोड़ दो, यहाँ पे आई हट जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या करना, कुछ करना नहीं इसमें, और ध्यान से समझना है। शुरुआत करेंगे कैसे,
द पोएट, द राइटर, पोएट तो आपको पोएट्री में लिखना होगा। द राइटर सेज दैट, ठीक है, इतना तो लिखेंगे। अगर आपको इसके सेंस, इसके भाव समझ में आते हैं तो उस सेंस को लिखोगे, नहीं समझ में आते हैं तो जो पैराग्राफ दिया गया है जहाँ भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वहाँ पे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को यूज करते हुए आराम से लिखते चले जाओ। जो टफ वर्ड मीनिंग है उसको सिंपल वर्ड मीनिंग में लिखते हुए चले जाएं। ठीक है, जहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच यूज किया, जहाँ पे डायरेक्ट स्पीच यूज किया गया वहाँ पे इनडायरेक्ट उसको बनाओ, जहाँ पे एक्टिव वॉइस यूज किया गया वहाँ पे पैसिव वॉइस बना दो। बस ये चेंजिंग हो जाएगा, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखो, द राइटर सेज दैट, क्या कहता है, दैट हिज ग्रैंड मदर, बुक से लिखना आप, हिज ग्रैंड मदर एंड ही किसके लिए है, राइटर के लिए, वर गुड फ्रेंड, है ना, फुल स्टॉप। ये पहले लाइन का हो गया। फिर वहाँ पे लिखा है, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू गेट, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप किए। अब माई पेरेंट्स आया तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, हिज पेरेंट्स, लेफ्ट हिम हो जाएगा मी के स्थान पे। बस आपको जहाँ भी प्रोनाउन है, जैसे नरेशन में बोलो वो प्रोनाउन कैसे चेंज करोगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन में, है ना, तो क्या करें, उसको चेंज करते हुए चले जाएंगे। जहाँ पे टफ वर्ड में नहीं उसको सिंपल में चेंज करते हुए चले जाएंगे। ये आपका एक्सप्लेनेशन तैयार हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे वापस। ओके, अगला जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो चलिए, पहला तो ये आपको जो दिया गया है इसको आपको इस पैराग्राफ का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना है। अगला आपको दूसरा इसमें से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन करना। मैं पैसेज शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, उसको आप जो है बता रहा हूँ कहाँ पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग से लेके आज तक, ये इसको बुक में ढूंढना कहाँ पे है, उसके बाद जो इसका रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये तीन चीज़ लिखना है। एक तो पहला पैराग्राफ जो भी दिया गया था, उसके बाद ये दूसरा है द नेक्स्ट मॉर्निंग से आज तक का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। ये दो आपको क्वेश्चन करने हैं। अगला आपका है इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका। उसमें से चलो मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, जो कि आपको नियर अबाउट 30 to 50 वर्ड में देने हैं। ठीक है, 30 से 50 के वर्ड के बीच में आपको आंसर देने हैं। चलो पहला क्वेश्चन नोट करें। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, हाउ डिड द नरेटर्स नरेटर मतलब
कहानी का वर्णन करता खुशवंत सिंह। नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। अपीयर इन द पोर्ट्रेट। पहला क्वेश्चन, ठीक, कि उस चित्र में कथाकार के दादाजी कैसे लगते थे, कैसे दिखते थे, वो कैसे प्रतीत होते थे, ये आपको शुरू में बताया गया था। एक तस्वीर लटकी हुई थी, उसमें फोटो फ्रेम लगा हुआ था, उसमें उनके दादाजी का फोटो था, उनकी दाढ़ी कहाँ तक लटकी हुई थी, ये सब भी बताया गया था ना। तो ये आप 30 to 50 वर्ड्स में आंसर इसके दे सकते हो, ठीक है। इसको मैं जब भी आपको बुलाया जाएगा इस बार आपको कॉपी में नोट करके ही आना होगा, कॉपी साथ में लेके आना होगा। दूसरा, चलिए, हाउ डिड द राइटर बोल दे रहा हूँ, राइटिंग हो सकता ना स्पष्ट हो, एंड द ग्रैंड मदर, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आप आराम से आंसर लिख पाओगे। became good friend। ओके, ये राइटर की दादी और राइटर एक अच्छे फ्रेंड कैसे बने, ठीक है, वो कैसे फ्रेंड बने। ये पैराग्राफ में अभी जो इससे पहले पैराग्राफ दिया गया था उसमें जो है सीधा साधा का आंसर दिया गया था, पहले ही लाइन को आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए, एक चीज़ और दोबारा आंसर लिखते समय क्या ध्यान देना है कि जिस टेंस में आपसे पूछा जाएगा उसी टेंस का असर्टिव सेंटेंस से लिखते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको आप लोग लिखोगे, द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर्ड इन द पोर्ट्रेट, कैसे दिखते थे, हो ना। यहाँ पर टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको भी आपको किस में लिखना है, असर्टिव में लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जिस टेंस में पूछा जा रहा है उसका असर्टिव सेंटेंस में वर्ब क्या लगता है, कौन सा फॉर्म लगता है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आप नोट करेंगे, मैं बोल रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन आप नोट करें, लिखिए। डिस्क्राइब द happiest half hour of the day for the grandmother। दोबारा सुने, डिस्क्राइब द happiest half hour of the day for the grandmother। पढ़े हो इसको, दादी के दिन के आधे घंटे के सुखांत समय का वर्णन करो। वो दैट मीन्स जो उनका सबसे अच्छा पल होता था उस चीज़ को आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन नोट करें, हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम, how did the grandmother spend her time when the narrator went to the university? How did the grandmother spend her time when the narrator went to the university? जब कहानीकार विश्वविद्यालय गया तो दादी का समय कैसे व्यतीत होता था। चलिए, कितना क्वेश्चन हुआ, शायद 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हुआ। चलिए, शार्ट में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं।
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने। हाँ, और आपकी बुक में है, उसको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को देखते रहना, किस मॉडल से लिखा गया है, कैसे लिखा गया। अगला लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे उसको लगभग आपको 150 वर्ड्स के आसपास लिखना होगा। यहाँ पे लॉन्ग आंसर रहेगा, लॉन्ग आंसर। वन 150 वर्ड्स के आसपास लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर। एंड हिज ग्रैंडमदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है, इसको आराम से आंसर देना। पूरा लेसन पढ़े हो, कैसे कैसे उनकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ी, और दैट मीन्स 3 स्टेज में उनकी फ्रेंडशिप हुई, है ना। बचपन में जो अकेले थे दोनों लोग, उसके बाद जब वो शहर में गए, फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटी में गए, इन चीज़ को आपको देखना है। बहुत आराम से कर सकते हो अगर आप लेसन समझ सकते हो। ओके, दूसरा, राइट एक करेक्टर स्केच आप खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह के दादी माँ का आपका करेक्टर स्केच लिखना, उनका चरित्र चित्रण लिखना, उनका स्वभाव कैसा था, वो कैसे बिहेव करते थे, क्या करते थे, उनका दिनचर्या क्या था, टोटली इसी इसको डिस्क्राइब करना। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंडशिप, मतलब दोनों क्वेश्चन लगभग सेम टाइम जा रहे हैं। ओके, ये यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में करने हैं। खुशवंत सिंह की दादी का चरित्र चित्रण दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं लॉन्ग में, 4 क्वेश्चन शॉर्ट में करने हैं। ये चीज़ आपको करना, और उसके बाद आपका जो पैसेज हो गया उसको करना है। इसमें से कुछ और वोकैबुलरी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो वो आपको वर्ड मीनिंग में आप कर लोगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा, उसमें अलग से मैं नहीं दे रहा हूँ लिखने के लिए, लेकिन इतना आपको करना होगा। ठीक है, इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन वो अगले अभ्यास में हम लोग सीखेंगे। पहले इतना इसमें आप करोगे, अगले लेसन्स में रहेगा, मतलब प्रोज वाले ही लेसन्स में रहेगा कि एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको आंसर लिखना है। तो पेपर में हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो लेकिन आप इस लेसन में आप इतना ही करोगे। ओके, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वापस क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू।